हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। दोस्तों, हमारे द्वारा फिजिक्स पेपर थर्ड की जो 3 मार्क का सीरीज़ है चलाई जा रही है, जिसमें पहली यूनिट फिजिक्स से रिलेटेड है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है, इसके बाद हम केमिस्ट्री की भी सीरीज़ लाएंगे और आयोग 10 यूनिट प्री प्रिपरेशन हेतु लाई गई है, वो ज़रूर देखें, ऑब्जेक्टिव बेस है। साथ ही संविधान की भी 3 मार्क का सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, जिनमें से कमेंट बॉक्स में 2 बच्चों ने दोनों ही आंसर सही दिए हैं, वो नितिन और धर्मेंद्र। तो वेरी गुड बच्चे, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है तरंग अर्थात लहर, कंपन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा या कंपन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग कहलाता है। तरंग के 2 प्रकार हैं, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा अयांत्रिक तरंग, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है ध्वनि साउंड। तो देखिए 3 पॉइंट आप देंगे, जिसमें आप ये लिख सकते हैं, पहला अनुदैर्ध्य तरंग ही है, फिर इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन से होती है, और जिस तरंग ऊर्जा हेतु मानव कान संवेदनशील हो, यह ध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न है यांत्रिक तरंग क्या कहलाता है। तो इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, ये यांत्रिक तरंग कहलाते हैं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ। इसमें हम उदाहरण भी दे सकते हैं कि अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि और अनुप्रस्थ प्रकाश किरणें होती हैं। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोस्तों कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, जैसे इनको हम साथ में याद कर सकते हैं। अगर हमने यांत्रिक ऊर्जा में एक लाइन याद की कि इसमें संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसका जस्ट अपोजिट हम दूसरी अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग में ये एक पॉइंट याद कर सकते हैं कि इनके संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे ये फोटॉन की बनी होती हैं। और अगला पॉइंट है उदाहरण में प्रकाश तरंग या रेडियो तरंग। यहाँ पे की पॉइंट है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या वायु में, हम ये वायु में देख रहे हैं तरंग का वेग, अब ध्वनि में देखेंगे ये 330 मीटर पर सेकंड होता है। ये की पॉइंट्स भी कुछ ऐसे हैं, अगर आपके पास आंसर में जगह हो तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण। ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये उदासीन प्रकृति की होती हैं, प्रकाश के वेग से गमन करती हैं, यह निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। ये अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि तरंगों का पथ से विचलन अपवर्तन कहलाता है। कारण विभिन्न तापों एवं माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। मतलब जैसा वस्तु पे ताप या उसकी माध्यम होगा, ठोस द्रव गैस, तो उसकी चाल उस पर निर्भर करेगी। यही ध्वनि का अपवर्तन होगा कि उस पथ से टकराने के बाद उसका विचलन। या रात्रि ये ठंड में ध्वनि का अधिक दूर तक स्पष्ट सुनाई देना, यह ध्वनि के अपवर्तन के कारण ही संभव है। कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं, इनको आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते जाइए कि अगर यही क्वेश्चन आया कि रात्रि में ध्वनि का अधिक दूर तक स्पष्ट सुनाई देना ध्वनि के किस गुण के कारण है, तो ये ध्वनि के अपवर्तन के कारण है। आगे देखते हैं ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि के तरंगदैर्घ्य मार्ग जो 1 मीटर की कोटि है, इसमें अवरोध से ध्वनि का किनारे से मुड़कर आगे बढ़ना ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। जैसे कि ध्वनि तरंग की चाल की दिशा इस तरफ है, बीच में उसमें एक अवरोधक लगा है, तो ध्वनि तरंगों का आप देखिए ये इस तरह से मूव करती हुई इसके किनारे से मुड़ गई है, तो ध्वनि का किनारे से मुड़कर आगे बढ़ना ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है गामा किरणें। तो इसमें आप 3 पॉइंट में पहला आप देंगे खोजकर्ता, फिर इसका आवृत्ति प्रसार और एक उपयोग। तो ध्वनि जो गामा किरणें हैं, इसकी खोज की थी पॉल विलार्ड ने और नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। इसकी आवृत्ति प्रसार 10⁻20 से 10⁻10 हर्ट्ज है। HZ को हम देवनागरी लिपि में हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। आगे है उपयोग, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे एक बीच में जो हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्रश्न है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 3 उदाहरण दीजिए। इन सभी को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें कि तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 3 उदाहरण।
चलिए आगे देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, तरंग की गति माध्यम के कण की दिशा में लंबवत। ये देखिए, ये भले ही हमने एक अलग पेन से लिखा है, आपको आंसर मॉडल आंसर कॉपी में केवल एक पेन का ही उपयोग करते हुए लिखना है। ये सिर्फ आपको अभी समझने के लिए है। ये पीडीएफ में जो आंसर है ये भी आपको समझने के लिए, इसके टू द पॉइंट और शॉर्ट में आंसर करके पीडीएफ तैयार की जा रही है, वो आपको इंस्टामोजो से लेनी है। उसको ज़रूर परचेस करिए, वो आपको बहुत एग्जाम में मदद करेगी। तो क्वेश्चन था अनुप्रस्थ तरंग, तरंग की गति माध्यम के कण की दिशा में लंबवत है। यह समकोण पर ऊपर नीचे की ओर कंपन करती हुई आगे बढ़ती है। उदाहरण है तालाब में जल सतह पर उत्पन्न तरंग। यह अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होगा। तो एक डायग्राम के द्वारा आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि यह समकोण पथ है। इसमें इसका ऊपर, ये जो ऊपर जाना ये कहलाता है श्रृंग, और नीचे आना कहलाता है गर्त। श्रृंग और गर्त ये इस तरह से आगे बढ़ती है। अनुप्रस्थ तरंग का डायग्राम है। आगे देखते हैं, एक पॉइंट दिया है कि अनुप्रस्थ तरंग श्रृंगों और गर्तों में बनती है। अब अगला क्वेश्चन है अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूशनल वेव। अब तरंग की गति माध्यम की कण की दिशा के समानांतर, यहाँ पे क्या है, समानांतर, यह अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। उदाहरण ध्वनि तरंग है। अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अनुदैर्घ्य हम कैसे लिखते हैं। अनुदैर्घ्य जब हम लिखते हैं तो उसमें हमारा ये धा आता है अंदर, तो इससे हम याद रख सकते हैं ये ध्वनि तरंग है। और जब हम अनुप्रस्थ लिखते हैं तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि हमारा प्रा बनता है, जिससे हम प्रकाश तरंग याद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे हम किसी चीज़ को रटने की वजह उसको याद कर सकते हैं। जैसे अनुदैर्घ्य तरंग, ये धा बना है तो ये ध्वनि तरंगों का उदाहरण है। और अनुप्रस्थ में हम देखते हैं कि प्रा बनता है तो ये प्रकाश तरंग का। तो क्वेश्चन है, उदाहरण में हो गया ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। ये आगे पीछे कंपन करती हैं। और अनुप्रस्थ तरंग में हमने क्या देखा था कि ये ऊपर नीचे कंपन करती हुई आगे बढ़ती हैं। ये तरंगे विरलन और संपीड़न के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये दिया है इसका एक डायग्राम। जैसे कि अनुप्रस्थ तरंग को हमने देखा कि समकोण मार्ग पर जो ऊपर नीचे कंपन करे ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। और जो आगे पीछे, जैसे कि ये अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें। ये हमारे द्वारा 3 मार्कर जैसे ही फिजिक्स की कंप्लीट होंगे, बहुत ही जल्द आपको केमिस्ट्री की भी लाई जाएगी। और आयोग की वीडियो देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।